लेकिन इससे पहले इसी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जामिया मिल्लिया इस्लामिया में तनाव बना हुआ है, कैंपस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और गेट पर भारी तादाद में पुलिस बलों की तैनाती भी कर दी गई है। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने लेफ्ट के छात्र संगठन एसएफआई को डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग नहीं करने के आदेश दिए हैं, लेकिन एसएफआई स्क्रीनिंग पर अड़ा हुआ है। शाम 6 बजे तक का वक्त तय किया गया है इस स्क्रीनिंग के लिए। जामिया से पहले जेएनयू में बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर जमकर बवाल हुआ। यूनिवर्सिटी प्रशासन के मना करने के बावजूद जेएनयू छात्र संगठन ने स्क्रीनिंग तय की और फिर बात थाने तक पहुंची। जिस डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग पर हंगामा हो रहा है वो बीबीसी ने तैयार किया है। ये डॉक्यूमेंट्री गुजरात दंगों पर है। भारत ने इसे सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार बताया है। कैंपस की सुरक्षा जामिया मिल्लिया इस्लामिया में बढ़ा दी गई है। 6 बजे का वक्त दिया गया है स्क्रीनिंग के लिए। डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग पर अड़े हुए हैं लेफ्ट के छात्र। और अब आप देख रहे हैं डॉक्यूमेंट्री में आखिर क्या है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ इसका पहला एपिसोड 17 जनवरी को यूट्यूब पर आया था, आप मेरी एक तरफ देख रहे हैं, और कल यानी 24 जनवरी को दूसरा सामने आने वाला था। लेकिन उससे पहले इसको लेकर सरकार ने एडवाइजरी जारी की है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार ने डॉक्यूमेंट्री पर पाबंदी लगाई है। वैसे फिल्मों और डॉक्यूमेंट्रीज पर विवाद और सियासत पुरानी है। आप मेरे दूसरी ओर देख रहे हैं उन फिल्मों की लिस्ट जिसे बैन किया गया था। हम इससे जुड़े कई सवालों पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, क्योंकि जेएनयू हो या फिर जामिया मिल्लिया इस्लामिया, ये दोनों ऐसे गढ़ बने हैं जहां से विवाद खड़ा हुआ है। जेएनयू से शुरू हुआ बवाल जामिया तक भी पहुंचा। जेएनयू कैंपस में बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग और फिर पत्थरबाजी की शिकायतों के बाद चंद घंटों के भीतर जामिया में लेफ्ट छात्र संगठन ने स्क्रीनिंग का ऐलान किया। एसएफआई के ऐलान पर जामिया प्रशासन हरकत में आया। बिना इजाजत के किसी भी तरह के आयोजन पर चेतावनी दी, लेकिन लेफ्ट का छात्र संगठन स्क्रीनिंग पर अड़ा रहा। फिर यूनिवर्सिटी का गेट बंद कर दिया गया और गेट के बाहर पुलिस की तैनाती भी कर दी गई। ना किसी को यूनिवर्सिटी कैंपस में घुसने की इजाजत और ना ही किसी को कैंपस से बाहर आने की। एक दिन पहले यानी मंगलवार की रात जेएनयू में भी जोरदार हंगामा हुआ। यूनिवर्सिटी प्रशासन के मना करने के बावजूद लेफ्ट के छात्रों ने स्क्रीनिंग का ऐलान कर रखा था। तय वक्त से पहले कैंपस की बिजली गुल हो गई। फिर छात्र मोबाइल पर डॉक्यूमेंट्री देखने लगे। तब किसी ने पत्थर फेंक दिया। आधी रात को जेएनयू में जमकर बवाल हुआ। बात थाने पुलिस तक पहुंच गई। इससे गुस्साए छात्रों ने बसंत कुंज थाने तक मार्च किया और थाने के बाहर प्रदर्शन किया। जेएनयू में बवाल को लेकर लेफ्ट और राइट के छात्र संगठन आमने सामने हो गए। जेएनयू छात्र संघ ने आरोप लगाया कि पत्थरबाजी एबीवीपी ने की, तो एबीवीपी ने कहा कि लेफ्ट ने बाहर से गुंडे बुलाए। जिन्होंने पत्थरबाजी की, लोगों को मारा, उनके जो खिलाफ जो एफआईआर था हमने दर्ज करवा दिया है। पुलिस ने ये बोला है कि वो लोग तहकीकात करना कल से शुरू करेंगे एवं हमने पुलिस को बोला है कि सीरियसली इस मैटर को उठाया जाए। एक जस्टिस का मांग करने का वो हम लोग उठाते रहेंगे, क्योंकि ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये चीज हो रहा है कलेक्टिवली। हर बार ये हो रहा है कि ये लोग अनपनिश जा रहे हैं। अगर यहाँ मीडिया नहीं होती तो मैं पक्का कह सकता हूँ इनकी मॉब लिंचिंग हो गई होती, क्योंकि आप देखिए जिस तरीके की तैयारी है। नीतीश नारायणन एसएफआई कैडर हैं, ये यहाँ देखिए क्या कर रहे हैं, झाड़ियों में लाठी डंडे लेकर के। जेएनयू के अंदर जामिया के लोग, दिल्ली यूनिवर्सिटी के लोग, ये लोग क्या कर रहे हैं। ये जो चेहरे हैं इसमें से सिर्फ 2 जेएनयू के हैं, बाकी सब ये लोग कौन है? मीडिया के। ये एबीपी का तो एक्टिविस्ट था नहीं। जो भी हम फुटेज दिखा रहे हैं मीडिया के माध्यम बाहर से लोग हैं। एग्जैक्टली, ये सब बाहर के। जामिया और जेएनयू में स्क्रीनिंग पर बवाल के बावजूद कोलकाता के प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी में भी गुजरात दंगे पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की तैयारी है। नया फैसला कोलकाता के प्रेस्टिजियस प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की तरफ से ली गई है, जो बताया जा रहा है कि इस यूनिवर्सिटी के जो एसएफआई यूनिट है उनके तरफ से इसका एक ओपन स्क्रीनिंग बीबीसी का डॉक्यूमेंट्री का किया जाएगा। वो 27 जनवरी की जाएगी। इससे पहले केरल के तिरुवनंतपुरम और हैदराबाद यूनिवर्सिटी में डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग हो चुकी है और बवाल भी हो चुका है। दरअसल गुजरात दंगों पर बीबीसी ने इंडिया द मोदी क्वेश्चन नाम की डॉक्यूमेंट्री तैयार की है, जिसे सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ दुष्प्रचार बताया है। बीजेपी कह रही है कि ये डॉक्यूमेंट्री 2 समुदायों को बांटने की कोशिश है।
तो कांग्रेस सरकार पर डॉक्यूमेंट्री को बैन करने का आरोप लगा रही है। निरंतर समाज में वैमनस्य फैलाने के लिए, हिंदू और मुसलमानों के अंदर वैमनस्य फैलाने के लिए और मुसलमानों के वोट के चलते हुए ये कर रहे हैं। ये ओवर रिएक्शन नहीं है, ये समाज के अंदर जो वैमनस्य ना फैले उसकी चिंता की जा रही है। सत्य कभी न कभी बाहर आता है, तो उसका सामना करने के लिए राजनेताओं को और राजनीतिक दलों को हमेशा तत्पर रहना चाहिए। कांग्रेस बीबीसी के डॉक्यूमेंट्री का बचाव कर रही है, लेकिन पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी के बेटे अनिल एंटनी ने डॉक्यूमेंट्री के विरोध में पार्टी के सारे पदों से इस्तीफा दे दिया है। I, as a person, especially from where I come from, I have a lot of huge difference of opinion with the BJP. But when it comes to certain things, especially things pertaining to our core interest, our core national interest, including any threat to our sovereignty, these are not issues we should be playing politics with. So this is what I have, in a mild manner, mentioned in it. He's a non-entity for me, quite frankly. He was not an office bearer of the state. He was appointed a co-coordinator some years back. He has not once put out a single post on Bharat Jodo Yatra. Instead of giving peons of Gyan on, the country and things, he should in fact have been doing his work. Who is he? आने वाले दिनों में कई दूसरी जगहों पर भी बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की तैयारी है, लिहाजा तय मानिए कि बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर बवाल अभी और बढ़ेगा। आज तक ब्यूरो।